अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल उर्दू नावल में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज की हमारी नावल का नाम है मोहब्बत की ज़मानत, जिसे तहरीर किया है सना सुफियान खान ने। ये एक सस्पेंस बेस्ड नावल है, रूट हीरो बेस्ड नावल है, एक्शन है, रिवेंज बेस्ड नावल है, वडेरा बेस्ड नावल है। चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। इस नंबर 11 वो बिना पलक झपकाए उसे एकटक देख रही थी। उसका खुद पर से इख्तियार खत्म हुआ था। वो खुद पर किसी की नज़रें महसूस करते होंठों को भींचे उसकी तरफ देखा था जो उसे ही देख रही थी। वो उठकर उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। उसकी बेख्तियारी पर अब कौन की आंखें मुस्कुरा पड़ी थी। उसकी खुशबू अपने करीब महसूस करते वो हवास में लौटते खजल हुई थी। वो खुद को अब अपनी इस हरकत के लिए कोस रही थी। गुड मॉर्निंग सरदारनी साईं, क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ। जो आपकी नज़रें मुझ पर से हटने से इनकारी हुई थी। वो लब के कोने को दांतों से दबाते अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश में हलकान हुआ था, लेकिन नज़रें अपने सामने खड़ी, नज़रें फर्श पर मरकूज किए अपनी सरदारनी साईं के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो मुकाबिल के सवाल पर जी भरकर शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अपने लबों को भींचे वो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। देख सकती है सरदारनी साईं मुझे, बल्कि जी भरकर देख सकती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपका हूँ। जब रिवायत के मुताबिक दूसरी शादी करूँगा फिर तो आपको इस तरह देखने में मुश्किल पेश आएगी। वो उसके चेहरे को गुस्से से लाल सुर्ख होते और मुट्ठियों को भींचते देखकर 2 कदम आगे बढ़ा था। वो उसकी बात सुनकर गुस्से को ज़ब्त करते अज़ियत का शिकार हुई थी। दिल रोया था उसकी बात पर। वो जानती थी कि जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो इसी तरह परेशान करेगा, लेकिन फिर भी वो उससे मुखातिब नहीं होना चाहती थी। वो अपनी पलकों को झपकते हुए अपने आंसुओं को अंदर धकेलने की कोशिश में हलकान हुई थी। वो उसके आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। औन 2 कदम आगे बढ़ते उसके सामने खड़े होते उसके झुके चेहरे को अपनी उंगलियों से थोड़ी के नीचे रखते ऊपर उठाया था। धड़कन साईं, आपका गुस्सा, तकलीफ, नफरत, मोहब्बत, हत्ता कि हर जज्बा अब सरदार औन अब्बास जाफरी से जुड़ा है, और सरदार औन अब्बास जाफरी अपनी धड़कन साईं के हर जज्बे की कद करता है। वो उसकी पलकों पर अटका आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ किया था। उसके तर्ज़े मुखातिब पर उसकी धड़कनों का शोर बढ़ा था। वो अपने दिल को डांटते हुए अपने चेहरे को बेतासुर बनाकर उसके हाथों को झटक दिया था। औन उसकी हरकत पर कुछ पल के लिए साकित हुआ था, लेकिन वो इस बात को अपनी अना का मसला बनाए बिना अपने होंठों को भींचे 2 कदम पीछे हटते बाहर निकल गया था। अपनी खुद की हरकत पर माहम का दिल तड़प उठा था। ज़मीर मलामत करने लगा था। वो अपनी आंखों से बहते अश्क को उंगलियों की पोरों से रगड़कर साफ करते हुए सोफे पर बैठ गई थी। माहम, आप यहाँ हैं। मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी। चलो तैयार हो जाओ। अभी गांव की सारी औरतें सरदारनी साईं की मुंह दिखाई की रस्म देखने आएंगी। अन्ना भी रूम में दाखिल होते उसे उठाकर उसके रूम तक छोड़ने आई थी। अन्ना भी, मुझे कोई रस्म नहीं करनी। वो रस्म करने से घबराते हुए इनकार कर दिया था। बेटा, वो आज आपका शौहर नहीं बना, बल्कि जब आप 8 साल की थी तब से आपके शौहर के रुतबे पर फाइज है। माना कि हालात ने हम सभी को बहुत कुछ सहने और देखने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इससे रिश्तों पर कोई असर नहीं होता है। वो उसको सोफे पर बैठाते हुए उसे तसल्ली से समझाने बैठ गई थी। वो सरदार है इस पूरे इलाके का। उसकी इज्जत और एहतराम के साथ साथ अब उसकी बीवी भी जुड़ गई है। लोग उन्हीं नज़रों से आपको भी देखेंगे जिन नज़रों से वो अपने सरदार साईं को देखते आ रहे हैं। तो क्या आप उनकी नज़रों में अपनी और अपने सरदार साईं की इज्जत को कम होता देखना चाहती हैं? अन्ना भी जानती थी कि उसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो अब उसे अपनी बातों में उलझा रही थी। अन्ना भी, मुझे मालूम है कि आप उनकी तरफ हैं। वो मुंह बिगाड़ती हुई उन्हें बहुत प्यारी लगी थी। क्या तुम दोनों अलग अलग हो? नहीं ना, मैं तुम दोनों की तरफ हूँ। वो उसके गालों को थपथपाते हुए ब्यूटिशियन को आवाज़ दी थी। ये शहर से आई हैं आपको तैयार करने के लिए। वो एक लड़की को अंदर बुलाकर उससे मिलवाती हुई बाहर निकल गई थी। चले मैम, आप ये ड्रेस चेंज कर ले, फिर मैं आपको तैयार कर देती हूँ। वो उसे एक भारी लहंगा पकड़ाते हुए वॉशरूम भेजा था। चंद मिनट बाद वो भारी मैरून कामदार लहंगा पहने बाहर निकली थी। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों के कमाल से 1 घंटे बाद ही वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ब्यूटिशियन ने तारीफी कलिमात अदा करते बाहर निकल गई थी, और वो संजीदा तासुरात लिए वहीं बैठी हुई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र एबद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही मेरी बच्ची। अन्ना भी कमरे में दाखिल होते माहम के पास पहुंचकर उसके चेहरे को देखकर उसकी नज़र उतारी थी। फिर उसके जरतारी दुपट्टे से ही उसका घूट करते हुए उसके हाथों को पकड़कर रूम से बाहर लेकर आई थी। औन अपनी दुल्हन को संभाल कर रस्म के मुताबिक नीचे हाल तक लेकर आए। वो अभी राहदारी में ही थी जब अन्ना भी रुकते हुए उसके हाथों को मुकाबिल की मजबूत गिरफ्त में पकड़ाते हुए हुक्म देकर रवाना हो गई थी। मुकाबिल का पुरहद्दत लम्स अपनी हथेलियों पर महसूस करते हुए उसका दिल एक बारगी जोर से धड़का था। वो अपनी नम हथेलियों को उससे छुड़ाने की 1-2 बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त सख्त थी। वो अपनी सरदारनी साईं का चेहरा तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो उसे जेवरात और भारी कामदार लहंगे में देखकर मुस्कुराया था जब वो अपने हाथों को उससे छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी।
मत इतनी मेहनत करे सरदारनी साईं, क्योंकि ये हाथ अब सरदार ऑन अब्बास जाफरी के हाथों से जिंदा रहते कभी नहीं जुदा हो सकता है, लेकिन हाँ मरने के बाद आसानी से आपका पीछा छूट सकता है। इसलिए आप दुआ करें कि सरदार ऑन अब्बास जाफरी इस दुनिया से अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हो सकी थी जब वो मुड़ते हुए उसके सीने पर अपने हाथों को रखते जोर से धक्का दिया था। ऑन की अधूरी बात ने उसके दिल पर लर्जा तारी किया था। वो घूंघट के अंदर ही आंसू बहाते हुए उसे खुद से दूर धकेला था। दर्द से लब भींचते वो बेहाल हुई थी। मुझे तकलीफ पहुंचाना आपका सबसे पसंदीदा काम है ना? बहुत अच्छा लगता है आपको मुझे टूटता हुआ देखकर। वो उसे जोर से धक्का देते हुए खुद के आंसुओं पर बंद बांधने की कोशिश में हलकान हुई थी। कल से आज तक में वो पहली बार उससे मुखातिब हुई थी। वो उसके रिएक्शन पर हैरान हुआ था, लेकिन फिर उसके जख्मी शेरनी जैसे अंदाज पर साकित हुआ था, और फिर उसकी नम गमज़दा आवाज़ सुनकर अपने तड़पते दिल-दाब पर काबू न पाते उसके हाथों को अपनी हथेलियों में भींचते उसे अपने हिसार में समेट लिया था। वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाती उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त इतनी कमज़ोर भी नहीं थी जो वो इतनी आसानी से निकल जाती। आप मुझे जो तकलीफ पहुंचा रही हैं उसका क्या सरदारनी साईं? वो उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके सर को सहलाते उसे सुकून पहुंचाने की कोशिश की थी। आप जालिम खड़ूस सरदार हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो उससे चंद कदम दूर हटी थी जब वो उसके हाथों को हल्का सा झटका देते खुद से करीब किया था। आपकी नजरें जो मुझसे कह रही हैं वो आपकी जबान से अदा क्यों नहीं हो रहे सरदारनी साईं? उसके घूंघट को पलटते हुए कुछ पल साकित हुआ था। वो भी उसके अपने दिल में झांक लेने वाले अंदाज पर साकित हुई थी। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे बेमोल किया है। वो बेख्तियार सिसकी थी। उसके लफ्जों की तरफ पर सरदार ऑन अब्बास जाफरी अजहद बेचैन हुआ था। वो भारी जरदारी दुपट्टा ओढ़े, ब्राइडल मेकअप किए, माथे पर टीका और झूमर लगाए, नाक में बड़ी सी नथ पहने कोई अप्सरा लग रही थी। सरदार ऑन अब्बास जाफरी अपनी सरदारनी साईं को ऐसे देखकर चारों शाने चित हुआ था। इस छोटी सी नाक में उसे वो नथ बहुत प्यारी लगी थी। उसकी नजरें अपनी सरदारनी साईं के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल सुर्ख थी। आंसू अभी भी पलकों पर अटका हुआ था, जिसे देखकर उसका दिल बेख्तियार तड़पा था। ये हुस्ना, ये अदा, ये जख्मों से चूर मुस्कुराहट, ये दिल में हलचल मचाती आंखें। वो बेखुद हुआ था। वो अपने जेब से रुमाल निकालकर उसकी पलकों पर अटका आंसू साफ करते हुए उसके चेहरे को हल्का सा थपपाते हुए उसके मेकअप को ठीक किया था। माहम अपने चेहरे पर उसके हाथों का लम्स महसूस करते हुए आंखें बेख्तियार बंद की थी, जैसे अगर उसका चेहरा नहीं देखेगी तो उसके सहर से बच जाएगी। जिस दिन अपनी सरदारनी साईं की तकलीफ का बायस सरदार ऑन अब्बास जाफरी बना, उसी दिन सरदार ऑन अब्बास जाफरी अधूरा हो जाएगा। वो बेख्तियार उसकी पेशानी पर झुकते अकीदत से अपना लम्स बख्शा था। वो साकित हुई थी। ये कौन सा अंदाज था? वो समझने से कासिर थी। वो बेख्तियार नामहसूस अंदाज में उससे 2 कदम पीछे हटी थी। उसे इस तरह खुद से दूर खिसकते देखकर वो अपने होंठों को बेदर्दी से भींच गया था। फिर आगे बढ़ते उसके नर्म ओ मुलायम हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके दुपट्टे का घूंघट ठीक करते हुए उसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। वो भारी लहंगे में ऊंची हील की सैंडल पहने उसके साथ बेजान अंदाज में चलते लड़खड़ा गई थी। वो अगर उसे नहीं संभालता तो वो ऊपर सीढ़ियों से गिरकर अपने पैर तुड़वा लेती। वो नामहसूस अंदाज में उसे अपने हिसार में लिए खड़ा हुआ था। वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ कदम बढ़ा जाता था। आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? खुद से ज्यादा वजन तो इन सब चीजों का है। वो उसकी बेचैनी से पूछने पर बेसाख्ता घूंघट से ही अपने सर को अस्बात में हिलाते अपने ठीक होने का यकीन दिलाया था। वो उसके गिरने के डर से उसे बेसाख्ता आगे बढ़ते अपने बाजुओं में नरमी से उठाते उसे साकित कर गया था। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे, वरना बात नहीं करूंगी। वो उसकी इस हरकत पर शर्म से मर जाने के करीब होती उसे धमकी देने लगी थी। वो उसकी अदा पर जेरे लब मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आते ही उसको धीरे से खड़ा करते उसके हाथों को पकड़े सबके बीच में लेकर आया था। वो उसके गिरने के डर से ऐसा कर गया था। अभी भी कौन सा आप बात कर रही हैं जो बात न करने की धमकी दे रही है? वो अब उसके नर्म और मुलायम हाथ को अपने मजबूत हाथों में भींचे सबके बीच लाया था। उस वक्त हवेली का ये पूरा हॉल इलाके की औरतों से भरा हुआ था जो अपने सरदारनी साईं की मुंह दिखाई की रस्में आई थी। सबकी नजरें हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होते शहजादे किसी आन बान और शान रखने वाले सरदार साईं और उनके साथ परियों जैसी सरदारनी साईं को अकीदत से देख रहे थे। वो उसके हाथों को पकड़े सोफे के करीब लेकर पहुंचा था जब अन्ना भी मुस्कुराते हुए उनके करीब आई थी। रस्म के मुताबिक आप अपने चादर अपनी सरदारनी साईं को उड़ाकर रस्म पूरी करेंगे। अन्ना भी रस्म बताते हुए खौन का चेहरा देख रही थी, जिसे उन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। फिर भी वो अपनी सरदारनी साईं को इज्जत और मान देने के लिए वो हर रस्म में हिस्सा ले रहा था। वो अपने कंधे पर पड़ी शाल उतारकर अपनी सरदारनी साईं के गिर्द लपेट दी थी। उस शाल को अपने ऊपर महसूस करते वो पुरसुकून हुई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक तहफ्फुज़ भरे एहसास से जुड़ी हो।
उसे सरदार औन अब्बास जाफरी के वजूद की खुशबू उससे महसूस हुई थी। वो रस्म पूरी करते जनान खाने से निकलकर मर्दान खाने की तरफ रवाना हुआ था, जहां दीन मोहम्मद के साथ इलाके के बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, बालों को जेल से सेट किए, 6 फुट से निकलता हुआ कद, भूरी कांच सी आंखों के साथ भूरे बाल, हल्की भूरी दाढ़ी जो उस पर बहुत जच रही थी। वो शहजादों जैसी आन बान वाला शख्स अपनी कार से निकलते होटल में दाखिल हुआ था। उसके साथ उसका सेक्रेटरी शादाब और ब्लैक ड्रेस कोड में उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे चले आ रहे थे। वो खूबरू शख्स इतना हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर किसी भी लड़की का दिल बेकाबू हो सकता था। यार दीबा, वो हैंडसम मैन देख। हाय, और अब्बा बस ये मेरी तरफ देख ले, क्या बंदा है यार। ये 3 लड़कियों का ग्रुप था जो इस वक्त वहीं बैठी अपना आर्डर आने का इंतजार कर रही थी। जब वो अंदर दाखिल होते हर किसी को साकित कर गया था। परी देखना एक बार, क्या बंदा है यार सच में। सबा तो बस उस पर फ्लैट ही हो गई थी। ये परिहान अब्बास जाफरी की नजरें हैं। ये नजरें हर किसी पर उठने के लिए नहीं हैं। ये सिर्फ अपने महरम को देखना पसंद करती है। उसकी बात पर उसकी दोस्तों के साथ ही मुकाबिल के भी कदम चंद पल के लिए जकड़े थे। दिल बेख्तियार धड़का था। वो कुछ पल रुककर चलता हुआ आगे बढ़ गया था। ये उसके रोज का मामूल था, अपने लिए इस सनफ नाजुक से ऐसे अल्फाज सुनना। यार तुम किस मिट्टी की बनी हो, संडू कहीं की। सबा मुंह बिगाड़ती हुई उसे अब चिढ़ा रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी बात पर दीबा की तरफ मुतवज्जे हुई थी, लेकिन उसकी इस खोखली मुस्कुराहट को किसी ने महसूस नहीं किया हो। लेकिन मुकाबिल शख्स रूम में दाखिल होते हुए अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुड़ा था, लेकिन इस खोखली मुस्कुराहट को देखकर साकित हुआ था। उसका दिल किसी ने मुट्ठियों में लेकर जोर से भींचा था। कुछ पल बाद वो अपने कंधे झटकते हुए मीटिंग रूम में दाखिल हुआ था। आर्डर आने के बाद वो खाने में मशगूल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम का आर्डर दिया था। ओए होए, ये परी सिर्फ नाम से परी है या देखने में भी परी है? जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। वो लोग बैठी हुई थी जब बेसाख्ता अपने पीछे से मकरूह हंसी के साथ ये लफ्ज उनके कानों में गूंजते हुए उन्हें आग की भट्ठी में झोंक गया था। तीनों ने गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। वो तीनों ही अबाया पहने हुए थी जिस पर चोट उन्होंने की थी। कहाँ जा रही हो सबा? छोड़ो इन लोगों को, इनका काम बस घटियापन दिखाना है। दिबा गुस्से से उनकी तरफ बढ़ती सबा का हाथ पकड़कर रोका था, क्योंकि वो लोग उसे एक आंख नहीं भाए थे। हाय इतना गुस्सा! हाँ हाँ हाँ, हमें ज्यादा गुस्से वाली लड़कियां बड़ी भाती हैं। अब की बार परेहान उनकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं सकी थी। वो अपने सामने रखे पानी के भरे गिलास को उठाते हुए उनकी टेबल पर पहुंचकर एक लड़के के मुंह पर फेंका था। खबरदार, अगर आगे एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगा कि जो लड़कियां पर्दा करती है, अबाया पहनती हैं, वो दब्बू होती हैं? उन्हें जो दिल में आए कह दो, लेकिन याद रखना हम दब्बू नहीं होती। बस हम तुम जैसे घटिया लोग की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो पानी फेंककर उनकी जहनियत के मुताबिक जवाब देती हुई पीछे हटी थी। जब उनमें से एक लड़का गुस्से से आगे आया था, बहुत बहादुर हो। हाँ, फिर चलो आज तुम्हारी बहादुरी देखते हैं। उसे अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर 2 कदम पीछे हटी थी। बहादुरी देखने आए हो ना, फिर तो तुम्हें जरूर देखनी है। वो उस वक्त बिल्कुल पुरसुकून सी खड़ी होटल में मौजूद तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला कर गई थी। 2-3 वेटर्स भागकर उनके पास पहुंची थी। मैम जाने दीजिए, हम इन्हें देख लेते हैं। वो इस प्यारी सी लड़की की ब्लू आंखों में देखती उसे रोकने की भरपूर कोशिश में हलकान हुई थी, लेकिन वो अबाया पहने लड़की अपने इरादों की मजबूत थी। वो वेटरस को नजरअंदाज करते हुए दूसरे टेबल पर रखी सलाद की प्लेट उठाकर अपने तरफ बढ़ते लड़के की तरफ फेंका था। वो इस वार से न बचते हुए कांच की प्लेट पेशानी पर लगते ही वो वहीं जमीन बोस हुआ था। इसको मेरी बहादुरी देखनी थी, फिर तो मुझे जरूर दिखानी थी, क्योंकि परेहान अब्बास किसी से नहीं डरती। वहां खड़ी तीनों वेटर्स का मुंह हैरत से खुला था इस लड़की की बहादुरी देखकर, जिसका चेहरा तो वो नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज उन्हें नहीं दिखी थी, जो आम हालात में लड़कियों के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। उस लड़के को गिरते देखकर उसका साथी गुस्से से लाल सुख चेहरा ली बिगड़े मूड के साथ परेहान की तरफ बढ़े थे। एक साथ 4-5 लड़कों को उसकी तरफ बढ़ता देखकर दीबा और सबा का चेहरा जर्द पड़ा था, लेकिन वो पुरसुकून सी खड़ी थी। वो सब अब उसे घेरकर गोल दायरे की शक्ल बनाकर उसे घूर रहे थे। यही वक्त था जब वो अपनी मीटिंग रूम से अपने साथियों के साथ बाहर निकला था। वो जैसे ही उस तरफ मुतवज्जे हुए थे, यहाँ का माहौल देखकर वो साकित हुआ था। उसके कदम अपने आप थमे थे। उसे रुकता देख उसकी पूरी टीम ही रुक गई थी। वो उन लड़कों के घेरे में सुकून से खड़ी उनकी अगली हरकत के लिए तैयार थी, लेकिन उसका सुकून देखकर वहां खड़े सभी लोग बेसुकून हुए थे। हमसे मुकाबला करेगी तो? उनमें से एक लड़का बेइख्तियार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। जब वो बड़ी सफाई से अपनी अबाया पिन निकालकर उसकी बड़ी हथेली में जोर से चुभोया था, वो लड़का जोर से चीखा था। उसे चीखते हुए देखकर बाकी उसके साथी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे, और बस वही मौका देखकर वो टेबल पर से आइसक्रीम बाउल उठाकर उनके मुंह पर फेंका था। एक लड़का गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते पीछे से उसके स्कार्फ को खींचा था, लेकिन स्कार्फ तो अपनी जगह ही था, लेकिन चर की आवाज के साथ कंधे से अबाया फटते उसे साकित कर गया था।
لیکن وہ ہمت نہ ہارتے پیچھے مڑتی جب اپنے پیچھے سے وہ چیخوں کی آوازیں سنتی، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے مڑی تھی اور سامنے اسے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی جو ان لڑکوں کی دھلائی میں لگا ہوا تھا۔ نیو ایڈیشن محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 12۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ہاتھ لگانے کی؟ لڑکی دیکھی نہیں کہ اپنی اوقات پر آ جاتے ہو؟ ارے تم جیسے ہی گھٹیا لوگوں کی وجہ سے دنیا کے سارے مرد بدنام ہوتے ہیں، تف ہے تم سب پر۔ وہ ان لوگوں کو بے تحاشا مارتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ چھوڑ دیں ہمیں، جانے دیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنا سر پکڑ کر چیخا تھا، نہیں بالکل نہیں۔ آج کی اس خاطرداری کے بعد تم سب نے دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی بہن نہیں سمجھا تو میرا نام شانزل زاویار نہیں۔ وہ زمین پر لیٹے دو وجود کو ایک ساتھ کالر سے پکڑ کر اٹھاتے ان کے سر کو زور سے آپس میں لڑایا تھا۔ خون کا فوارہ دور تک فرش پر پھیلتے ہوئے سب کو ہی ساکت کر گیا تھا۔ سر جانے دیجیے، پولیس انہیں دیکھ لے گی۔ شاداب آگے بڑھ کر اسے روکتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بھی انہیں خونخوار نظروں سے گھورتے پیچھے ہٹتے اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک شوق میں اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے پھٹے ہوئے عبایا کو پکڑے کھڑی تھی۔ وہ اس کی پرکشش نیلی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر ساکت ہوا تھا، پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے وجود سے اپنی کوٹ نکال کر اس کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے لمس پر حواسوں میں لوٹی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں غیروں سے مدد مانگنا یا ان کی مدد لینا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ وہ غصے سے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پھنکاری تھی اور پھر اپنے وجود سے لپٹی اس کی کوٹ کو نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا تھا، لیکن مقابل کی اگلی حرکت پر وہ بے جان ہوئی تھی۔ وہ غصے کے عالم میں اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچتے اپنے سامنے کھڑی اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی حرکت پر پاگل ہوا تھا۔ جب وہ غصے سے اس کی کوٹ کو نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا تھا، وہ خود پر سے اختیار کھوتے ہوئے بنا کسی کا لحاظ کرے اس کے وجود پر پہنی اپنی کوٹ کے کالر کو پکڑ کر کھینچا تھا، جس سے وہ بے اختیار اس کے قریب ترین ہوئی تھی۔ جب وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کے پھٹے ہوئے عبایا سے جھلکتے اس کے بازوؤں کو چھپا گیا تھا، اور میں کسی غیر محرم لڑکی اور وہ بھی اپنی دشمن کی بہن کو مدد کرتے اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں، اب اتنا بھی بے حس نہیں ہوں کہ اپنی سو کال بیوی کی بھی مدد نہیں کروں۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سننا سی کھڑی یہ آواز آج پھر 8 سال بعد سن رہی تھی۔ دل بے اختیار دغابازی پر مشتمل تھا، لیکن وہ اسے ڈانٹتے ہوئے چپ کروا چکی تھی۔ وہ اس پر سرگوشی نما آواز میں اس کی پہچان کا واضح اشارہ دے کر وہاں سے شان سے نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ اس کے ہر اٹھتے قدم کو اپنے دل پر پڑتا محسوس کرتے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کچھ کہتی یا اس کے پیچھے جاتی جب اس کی دوست اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یار یہ ٹام کروز کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کیا بندہ تھا! صبا دل پر ہاتھ رکھے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی، جبکہ دیبا اسے گھورتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پری تم ٹھیک ہو؟ کیا ضرورت تھی ان لڑکوں سے بھیڑنے کی؟ وہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے تمہاری مدد کر دی، ورنہ یہ لڑکے بڑے ہی بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ بغور اس کے سرخ چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اسے گھسیٹ کر باہر لے جا رہی تھی۔ پری اب سے ہم دھوکہ دے کر کہیں نہیں نکلیں گے۔ تمہارے باڈی گارڈ ہاسٹل کے باہر ہوں گے، انہیں تو خبر تک نہیں ہوگی کہ ہم ادھر ہیں۔ اگر لالا کو پتہ چل جاتا تو کتنی ڈانٹ پڑتی ہمیں۔ وہ سب ایک رکشہ میں بیٹھ کر ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اس چہرے کو بھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ وہ ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ماضی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، جسے یاد کرنے پر صرف زخم ہی زخم ملتے ہیں۔ شاداب تم سے جو کام کہا تھا اس کا کچھ معلوم ہوا ہے؟ وہ کافی کا کپ لیے بالکنی میں کھڑا چاند پر نظریں مرکوز کیے خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ جی سر، میم کو پھر اس مہینے میں ہی ہاسٹل چینج کروانے کی تیاری چل رہی ہے۔ وہ اپنے سر کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے انہیں انفارمیشن دینے لگا تھا اور پھر وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپنے کی کوشش کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا جانے دل کہ تم ہمیشہ میرے حصار میں رہو گی۔ تمہاری طرف بڑھنے والی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر اذیت کو شانزل زاویار سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ وہ اپنی بند پلکوں کے پیچھے نظر آتے اس کے عکس سے بڑی شدت سے مخاطب ہوا تھا۔ تم لاکھ مجھ سے نفرت کا دعویٰ کرو اور میں لاکھ تم سے دشمنی نبھاؤں، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دلوں کو فتح کر چکے ہیں۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکراتے ہوئے اب چاند میں اس کا عکس تلاش کر رہا تھا۔ یہ تنہا چاند مجھے خود کو تنہا ہونے کا یقین دلاتا ہے، لیکن شاید یہ ابھی جانتا نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک ستارہ بھی ہے جو خاموش اور روٹھے ہونے کے باوجود کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ چاند پر نظریں مرکوز کیے پہلی بار پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار موبائل اٹھاتے کسی کا نمبر ڈائل کرتے سنجیدگی سے اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیلو! مقابل کی سحر انگیز آواز سن کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں میچے خود پر ضبط کیا تھا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف خاموشی محسوس کر کہ وہ بے اختیار اپنی مٹھیوں کو بھینچ گیا تھا۔ سردار اون عباس جعفری اپنے وقت کا پابند ہے، اس لیے اس کا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو کہنا ہے وہ کہو اور چلتے بنو۔ وہ اپنے دانتوں کو کچ کچاتے ہوئے اس ڈھیٹ بندے سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے سردار، تم مجھے آج بھی نہیں بھولے؟ آج بھی تم میری خاموشی سے جان جاتے ہو کہ میں تمہارا اکلوتا دشمن پلس بہنی بول رہا ہوں؟ مقابل کا جاندار کہا اور پھر اس کی بات نے سردار اون عباس جعفری کو آگ لگا دی تھی۔
صحیح کہا तुमने, मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता, क्योंकि सरदार ऑन अब्बास जाफरी दुश्मनों को अपनी नज़रों के सामने रखने का कायल है, क्योंकि अगर दुश्मन सामने हो तो उनकी हरकतों का अंदाज़ा सबसे पहले होता है, वरना तुम जैसे दुश्मन पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं। वो अपने लबों को भींचे, बड़ी बेदर्दी से वार किया था। सरदार ऑन अब्बास जाफरी अपने लफ्ज़ों से मुकाबिल को पस्त करने की सलाहियत रखता था। फ़ोन किस खुशी में किया है। वो मोबाइल पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए फुंकारा था। लहजा हर एहसास से आरी था। दुश्मनी अपनी जगह, बदला अपनी जगह, लेकिन ये बताओ कि तुम कब से अपनी बहन को दुश्मनों के बीच तन्हा छोड़ने के कायल थे। वो अपने पुरसुकून अंदाज में अगले के हवास छीने थे। खबरदार शांजिल जावियार, तुमने कुछ भी मेरी बहन के साथ किया तो। सरदार ऑन अब्बास जाफरी दहाड़ उठा था। तो उसे आगे मैं बाद में सुनूंगा, पहले ये तो याद रखा करो कि तुम्हारी बहन मेरे निकाह में है। उसका सबसे करीबी और ख़ास रिश्ता मुझसे है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले कम अज़ कम भूला नहीं करो। वो अपने होंठों को भींचते हुए उसकी बात पर जोर से आंखें मींची थी। मुकाबिल की बात सुनकर उसे आग लगी थी। वो मुट्ठियों को भींचे, अपने इश्तियाल को दबाकर उस पर फिर चीख उठा था। मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कैसे भूल जाओ कि अपनी बहन के मुस्तकबिल को रोशन करने के बजाय अंधेरे में फेंकने वाला मैं खुद था। बहुत शर्मिंदगी होती है खुद से, अपने इस फैसले से। लेकिन ये नहीं भूलना कि सरदार ऑन अब्बास जाफरी अपने रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा हसास है। उसके लहजे की तड़प बता रही थी कि वो बहुत दर्द और तकलीफ में मुब्तला है। सरदार ऑन अब्बास जाफरी, इस फैसले से खुश तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं अपने रिश्ते से दस्तबरदार हो जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। तुमसे दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन वो मेरे निकाह में है। कब तक मुझसे छुपाने की कोशिश करोगे उसे? जिस दिन शांजिल जावियार अपनी करने पर आया ना, तो उस दिन परिहान शांजिल जावियार अपने असल घर होगी, और वो दिन दूर नहीं है। वो गुस्सा होने के बजाय कहकहा लगाया था, और उसके इस जानदार कहकहे ने जलती पर तेल का काम किया था। मुकाबिल को उसकी बात और अंदाज पर आग ही लगी थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो। वो दहाड़ उठा था। वो उस वक्त जब्त की इंतहाओं पर पहुंचा हुआ था। ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है, इसलिए ठंड रखो। और हाँ, तुम्हारा आज का दिन यादगार बनाने के लिए मुझे शुक्रिया नहीं बोलना, क्योंकि मैं वक्त बेवक्त तुम्हें तकलीफ देता रहूंगा। वो पुरसुकून अंदाज में अपनी बात कहने के साथ ही फोन कट किया था। सरदार साईं, क्या बात है? उसके फोन रखते ही दीन मोहम्मद हाथ बांधे उसके करीब पहुंचा था। वो अपने कंधे पर पड़ी चादर दुरुस्त करते उठकर खड़ा हुआ था। दीन मोहम्मद, मुझे अभी परी से मिलना है, सारे इंतजाम मुकम्मल करो, हम अभी और इसी वक्त निकलेंगे। वो अपने तासुरात छुपाने की कोशिश करते हुए डेरे से निकलकर गाड़ी में बैठते हवेली की तरफ रवाना हुआ था। वो रस्मों के बाद ही रूम में आ गई थी, और इस भारी लहंगे से अपनी जान छुड़ाते हुए वो सिंपल कपड़े से भी तन के आराम महसूस कर रही थी। जहनी रो बहकर बार बार उस सरदार की तरफ जा रही थी। उसका लहजा और उसकी बातों ने माहम सिकंदर के दिल की दुनिया हिला दी थी। वो बेचैनी से रूम में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। जब रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ था, वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर खड़ी ही हुई थी, जहाँ एक मुलाजिमा हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ी थी। वो कोफ्त का शिकार हुई थी। उसे इस तरह नजर नीची के खड़ी देखकर। सरदारनी साईं, खाना लग गया है, आपको बड़ी बीबी जी बुला रही हैं। वो पैगाम पहुंचाकर जवाब का इंतजार कर रही थी। आप चले, मैं आती हूँ। वो उसे जाने का कहती खुद भी नीचे आ गई थी, जहाँ हर कोई टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। वो सब पर एक नजर डालकर सलाम करती हुई हमजा के पास बैठ गई थी। उन सब में वो दुश्मन जान नहीं था। उसकी बेकरार नजरें हर तरफ बस उसे ही ढूंढ रही थी। वो उन बेकरार नजरों से बेबस नजर आई थी, जो इतनी नाराजगी के बावजूद भी उसे ही देखने की ख्वाहिशमंद थीं। ये कैसा रिश्ता था? वो समझने से कासिर थी। हमजा, आपके लाला क्या इसी तरह सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं? वो खुद पर काबू न पाते सरगोशी नुमा आवाज में हमजा की तरफ झुककर पूछ रही थी। नहीं आपी, अगर मैं घर पर होता हूँ तो लाला बीच बीच में कई दफा घर आते हैं, लेकिन शायद आज उनको कुछ काम हो, इसलिए अभी तक नहीं आए हैं। वो उसे तफसील से बताते हुए सामने देखते बेख्तियार मुस्कुराया था। उसके सामने देखकर मुस्कुराने पर वो भी इस तरफ नजर उठा गई थी, जहाँ से वो दुश्मन जहाँ अंदर दाखिल हो रहा था। वो सुबह वाले ड्रेस में ही कंधे पर शाल डाले बहुत खूबरू लग रहा था। उसे देखकर माहम की आंखों में एक पल के लिए चमक उभर कर मादूम हुई थी। उस पर ही नजर रखे अंदर दाखिल होते सरदार ऑन अब्बास जाफरी ने भी अपने लिए उसकी आंखों की चमक को देखकर एक पल के लिए साकित हुआ था। एक ऐसा आशना सा एहसास था जो उसे अपनी सरदारनी साईं की पुरकशिश आंखों में नजर आया था, लेकिन ये लम्हा बस चंद पल के लिए था। वो सलाम करते हुए सबसे मिलकर हमजा के करीब आया था। वो अंदर से हैरान हुई थी कि वो उसके करीब क्यों आ रहा है। हमारे करीब तो अब कोई कुर्सी खाली ही नहीं है, फिर ये खड़ूस सरदार साईं मुंह उठाकर इधर क्यों आ रहे हैं? वो बड़बड़ाहट के अंदाज में अपनी उंगलियों को परेशानी से टेबल पर हल्का हल्का मार रही थी। जब वो हमजा को अपनी गोद में बैठाकर खुद उसकी कुर्सी पर बैठ गया था, माहम का दिल उसे अपने इतने करीब बैठे देखकर बेख्तियार जोर से धड़का था।
उसके कोलोन की खुशबू उसके नथनों से टकराती मदहोश करने की दर पर थी। वो बेनियाज सा बैठा अपने पापड़ के टुकड़े से राज और न्याय मशगूल था, जब हमजा की खुशी से चूर आवाज ने सभी को साकित कर दिया था। लाला, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज टुडे आवर फैमिली इज कंप्लीट एंड माई किड एपिया हैज कम टू मी। डू यू नो व्हाई दिस हैज हैपेंड? लाला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है और मेरी क्यूट अपिया मेरे पास आ गई है। आपको मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ है? वो उसकी गोद में बैठा उसके गले में बाजू हमाइल की मोहब्बत पाश नजरों से अपने भाई को देख रहा था। All this has happened because handsome Lala. I love you very much. This comments appear because she is angry with you. ये सब मेरे हैंडसम लाला की वजह से हुआ है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस आप अपिया को मना ले क्योंकि वो आपसे नाराज हैं। वो आखिरी बात सरगोशीनुमा आवाज में कहता उसके गालों पर अपने लब रखते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। हाँ हाँ हाँ, मेरे छोटे से पापड़ के टुकड़े को इतना सब कैसे मालूम हो जाता है? क्या आपकी अपिया ने आपको बताया है मेरे पापड़ के टुकड़े? वो फलक शिगाफ कहकहा लगाते सभी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया था। मुलाजिमीन की एक फौक थी जो उसे आंखें फाड़े देख रही थी कि हैं ये उनके सरदार साईं हैं जो इतना खुलकर कहकहा लगा रहे। वो सब अपने सरदार साईं की खुशी में खुश नजर आ रहे थे और होते भी क्यों न सबकी ख्वाहिश और खुशियों का ख्याल रखते हुए वो कभी कोताही नहीं बरतता था। शिष्य धीरे बोले, अपिया ने सुन लिया तो वो मुझसे भी नाराज हो जाएगी। ये अपिया ने नहीं कहा है, बल्कि मैं यानी हमजा अब्बास जाफरी कह रहा है। वो अपने होंठों पर अपनी छोटी सी उंगली रखकर उसे चुप करवा रहा था। उसके अंदाज पर वो उसके गालों को चूमते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा था। वो वहीं बैठी हुई उन दोनों भाइयों के राज और नियाज देख रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हसरत की एक छोटी सी झलक अपनी छप दिखलाकर मासूम हुई थी। वो चंद लुकमे जहर मारकर करते हुए वहां से उठकर अपने रूम में दाखिल होते दरवाजा खोलकर बालकनी में खड़ी हुई गहरे गहरे सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रही थी। वो कल शाम से अब तक की अपनी जिंदगी में हुए बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी, जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट के साथ साथ उसके वजूद की खुशबू भी महसूस होते उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो मुड़कर मुकाबिल की तरफ बिना देखे आगे बढ़ने लगी थी, जब उसकी अगली हरकत पर वो गुस्सा से खतरनाक हद तक लाल सुर्ख चेहरा लिए बिगड़े मूड के साथ उसकी कारकर्दगी देख रही थी। वो उसके सामने खड़े होकर अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर उसके सर से ढलकते आंचल को दुरुस्त करते हुए उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सर आंखों पर सरदारनी साईं, लेकिन आपसे दस्तबरदारी सरदार ऑन अब्बास जाफरी को मरते दम तक कबूल नहीं है। वो उसके चेहरे पर बेजारी फैलते हुए देखकर अंदर से उदास हुआ था। जो चेहरा कुछ देर पहले शाद था वो अब उदासी का लबादा उड़ चुका था और आंखों की वो चमक जो अपनी सरदारनी साईं को देखते हुए रोशन थी वो अब मादूम हो चुकी थी। अरे मालूम है, बल्कि बहुत अच्छे से मालूम है कि जागीरदार बेजा हक जताने पर अपनी मिल्कियत समझते हैं, लेकिन मेरे भी खून में इन्हें जागीरदारों का खून शामिल है। वो धीमी आवाज में फुकारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर झलकती अपने लिए नफरत की दास्तान देखकर वो साकिन हुआ था। हर सिक्के का दो पहलू होता है और आप सिर्फ सिक्के का एक ही रुख देख रही हैं। हो सकता है जैसा आप समझ रही है वो सच ना हो। मैं आप पर नहीं दबाव डाल रहा हूँ और न ही कोई पाबंदी लगा रहा हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त जरूर कर रहा हूँ कि आपको जब भी लगे कि मेरी बात सुन लेनी चाहिए आपको, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो उसके गुस्से से लाल सुर्ख चेहरा देखकर अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो जानता था कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं समझ सकती है, क्योंकि गुस्सा इंसान की समझ को खा जाता है। वो उसकी पुश्त को घूरते हुए वहीं खड़ी रही थी। नफरत सी हो गई है अपने आप से, अपने वजूद, अपनी सोच से। आप समेत इस हवेली के दर ओ दीवार मेरा मजाक उड़ाते लग रहे हैं। वो अपने आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते हुए रूम की तरफ बढ़ी थी। इन नफरतों के हुजूम में मोहब्बत न ढूंढना, क्योंकि मोहब्बत तो आम है। नफरत के सामने अब कलम सना सुफियान खानिम जारी है। इस नंबर तेरे 8 साल बाद आपने मुझे अपने उन्हीं हाथों से छुआ जिन हाथों से कभी आपने मुझे दूर किया था। और मेरे सामने क्यों आए आप? हाँ क्यों? नहीं देखना आपकी शक्ल, बिल्कुल भी नहीं देखना। वो अपने हॉस्टल के रूम में बेड पर बैठी बेतहाशा सुर्ख आंखों से लैंप को घूर रही थी। उसकी आंखें और चेहरा उस वक्त शनासा दर्द का पता दे रही थी। हर किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसका एहसास दिल से पहले आंखें महसूस करती है, क्योंकि आंखें बड़ी हसास होती हैं। दिल बार बार नहीं तोड़े जाते, क्योंकि जिससे दिल जुड़े उसका दिल एक ही बार कोई तोड़ सकता है। और आपने वो मेरा दिल एक बार बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया है। कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी भी नहीं। वो अपने होंठों को भींचे अपनी आंखों में आए आंसुओं को बड़ी बेदर्दी से रगड़कर उन्हें साफ कर रही थी। वो उठकर अब उसकी कोट को अपने हाथों में भींचे खूंखवार नजरों से घूर रही थी, जैसे वो सिर्फ कोट न हो बल्कि उसके सामने शांजिल जावियार हो। बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज्यादा। किसी का दिल दुखाना और तोड़ना तो आपके दाहिने हाथ का खेल है। मैं शिद्दत से दुआ करूंगी कि अब कभी आपका मुझसे सामना न हो। वो उसकी कोट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते उसे जैसे बावर करवा रही थी। चेहरा रोने की वजह से सुर्ख अंगारा हुआ था। कोई था जो उसे इस तरह करते हुए देखकर बेख्तियार शिद्दत से रोया था। वो रूम में उसके साथ ही दाखिल हुआ था जब उसका मोबाइल बजा था। दीन मोहम्मद की कॉल थी। सरदार साईं,
कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए। वो दीन मोहम्मद की बात सुनकर फौरन दरवाजे की सिमत बढ़ा था। जब उसकी नज़र माहम पर पड़ी थी, वो सोफे के साथ जोर आजमाई कर रही थी और वो उसे ऐसा करते हुए देखकर हैरान हुआ था। जब से वो हवेली में आई थी तब से वो उससे मुखातिब नहीं होती थी, बल्कि पहले कम अज कम लड़ाई सही बात तो कर लिया करती थी। वो चलता हुआ सोफे के करीब आया था जब वो उसको देखकर हाँफते हुए खड़ी हुई थी। वो एब्रो उचकाकर उसे सवालिया नजरों से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि इसके नीचे कौन सा खजाना ढूंढ रही हो। हाँ, मुझे कुश्ती करने का शौक है। ना तो यहाँ मुझे कोई मिला, नहीं तो मैंने सोचा कि सोफे से ही कुश्ती कर लेती हूँ और मुझे इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। सो कॉल सरदार साईं, मैं अब जो कुछ भी करूँ यकीन रखिए कि मैं आपकी रियाया में शामिल हो चुकी हूँ और आपकी बात मानना तो मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। वो दांतों को कचकचाते हुए खुद पर तंजिया हंसी हंसती उसे साकित कर गई थी। वो उसके बार बार तंज करने पर भी इग्नोर करने की कोशिश करता था। जब आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा ना, तभी आपसे बात हो सकती है। अच्छा, चलता हूँ, कुछ लोग हैं जिनसे मुलाकात करनी है। आप सो जाएगा, शब बखैर। वो पुरसुकून सा उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके करीब पहुंचकर उसकी पेशानी पर अपना महकता लम्स छोड़ा था और फिर बिना रोके वहां से निकलता चला गया था। वो न जाने कितने ही पल होंगो की तरह उसके पीछे देखते हुए उसकी ज़रूरत पर वाकई में हैरान हो गई थी। कुछ पल बाद वो अपनी पेशानी को रगड़कर उसके लम्स को मिटाने की कोशिशें कर रही थी। वो मर्दान खाने की तरफ बढ़ा था जहाँ सब लोग बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। सरदार साईं, ये हमारे इलाके के लोग हैं जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कल की पंचायत से पहले आपसे कुछ कहने के लिए हाजिर हुए हैं। दीन मोहम्मद उसके साथ ही चलते हुए मर्दान खाने में दाखिल हुआ था। सलाम सरदार साईं। वहाँ सभी लोग उसको देखते उठकर खड़े होते सलामती भेजी थी। वो गर्दन को जंबिश देकर उन्हें बैठने का इशारा देते खुद उन्हीं के बीच चारपाई पर बैठ गया था। बताए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? वो बड़ी मोहब्बत से उनके बीच बैठकर पूछ रहा था। भला ये अंदाज किसी को अपनी तरफ मोह न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहां बैठे सभी लोगों का दिल अपने सरदार साईं के इस अंदाज को देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सरदार साईं, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर हाजिर हुए हैं। एक बुजुर्ग खड़े होते उसे उम्मीद से देख रहे थे और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। वो उनका हाथ पकड़कर बैठाते हुए अकीदत से उनके सामने खड़ा हुआ था। वहां सभी लोग उसकी अदा पर सरशार हुए थे और होना भी चाहिए, क्योंकि भला ऐसे सरदार साईं हर किसी को थोड़ी मिलते हैं। सरदार साईं, हम शाहपुर के पास वाले गांव से ताल्लुक रखते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास के 3 गांव में खेती नहीं हो पाती, क्योंकि पानी की कमी की वजह से ज़मीन बंजर हो गई है। हम अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए मेहनतकश तबके से ताल्लुक रखते हैं। वो बुजुर्ग गर्दन झुकाए हुए अपनी बात रख रहे थे। वहां बैठा सारा मकमा खामोशी इख्तियार के सुन रहा था। हम जमींदार अब्दुल खालिक के खेतों में काम करते हैं, लेकिन वो हमें हमारी पूरी मजदूरी भी नहीं देता है, लेकिन हम फिर भी उसके यहाँ काम करते हैं। सरदार साईं, अब वो कह रहा है कि हम अपने 8 साल से ऊपर के बच्चों को तालीम देने के बजाय उसके खेतों पर भेजें काम करने के लिए। उनकी बात सुनकर वो गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। हम तो मजदूरी कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों का तालीम पर कोई हक नहीं है? सरदार साईं, जब हमने आवाजें उठाईं तो वो काम से निकालने की धमकी देने लगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। वो अपने लाचार से आंसुओं को साफ करते हुए खामोश हो गए थे। आप सभी लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरदार ओन अब्बास जाफरी नहीं आप पर जुल्म होते देख सकता है और नहीं आप पर किसी को जुल्म करने दे सकता है। कल पंचायत में फैसला होगा और परेशान न हो, आपके हक में फैसला होगा। ये आपसे सरदार ओन अब्बास जाफरी का वादा है। आप सभी लोग अपने घरों को जाएं, लेकिन ये बात अपने जहन नशीन कर ले कि सरदार ओन अब्बास जाफरी हमेशा आपके साथ खड़ा है। उसकी भारी गंभीर आवाज़ और उसकी बातें हर एक को अपना गिरविदा बना लिया था। और हाँ, अगर कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो, आप बिलागिक मुझ तक पहुंचा सकते हैं। वो अपने मखसूस गंभीर आवाज़ में कहता उठकर खड़ा हुआ था। उसके साथ ही सभी लोग खड़े हुए थे। चलते हैं सरदार साईं। सभी उसे दुआएं देते हुए उससे मिलकर अपने गाँव को लौट गए थे। वो वहीं बैठा सोचों में गुम हुआ था जब दीन मोहम्मद के साथ आगा जान भी आकर वहीं बैठे थे। कौन बेटा, क्या सोच रहे हैं? अनीस जाफरी उसके कंधे को थपथपाते हुए उससे मुखातिब हुए थे। आगा जान, मैं सोच रहा हूँ कि लोग अपनी सतह से कितना गिर जाते हैं और ये नज़रों से गिरना ऐसा है कि फिर आप कभी उन नज़रों में सुरखरू नहीं हो सकते हैं। वो गैर मरी नुक्ते पर अपनी नज़रें मरकूज किए हुए किसी और दुनिया में पहुंचा था। चेहरे पर सोच की लकीरें साफ झलक रही थी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन क्या कह सकते हैं? अब्दुल खालिक के हर एक कदम पर नजर रखो। मालूम नहीं क्यों मुझे आजकल बड़ी बेचैनी है। अब मुझ में किसी और अपनों को खोने की हिम्मत नहीं है। वो बहुत बेचैन लग रहे थे और उनकी बेचैनी उनकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। आगा जान, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन कारसाज है। वो उन्हें तसल्ली देकर उन्हें लिए अंदर की जानिब बढ़ा था। उन्हें उनके रूम तक छोड़कर खुद गेस्ट रूम में दाखिल हुआ था। दीन मोहम्मद उसके साथ ही था। दीन मोहम्मद, आज हम शहर जाने से तो रहे, लेकिन हाँ, तुम वहाँ की सिक्योरिटी सख्त कर दो।
اس کو ایک खरोंच भी आई तो मैं अब्दुल खालिक को वहीं गाड़ दूंगा। अगर आज उसने फ़ोन किया है तो मतलब वो उसके हर मूवमेंट से वाकिफ़ है, वो उससे मिला भी है, लेकिन वो उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, ये समझ से बालातर है। वो भी काफ़ी हद तक परेशान था, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहता था। सरदार साईं, जितना खतरा उनको है उतना ही खतरा सरदारनी साईं को भी लाहिक है। वो भी पुरसोच अंदाज में उसका नुक्ते नज़र दूसरी जानिब करवा रहा था। अम्मा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने। फिलहाल के लिए तुम जमीला से कहो कि वो हमेशा उनके साथ साथ रहे और बाकी का मैं देख लूंगा। अगर मेरी सरदारनी साईं पर एक खरोंच भी आई तो मैं आग लगा दूंगा। वो उठकर खड़ा हुआ था। उसकी बात पर दीन मोहम्मद ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए साथ ही उठकर खड़ा हुआ था। उस वक्त उसकी शिद्दत पसंदी बस देखने लायक थी। सरदार साईं, अम्मा साईं आपको याद कर रही थी। वो एनेक्सी की तरफ देखते मुस्कुराया था। उसे बेख्तियार अपनी माँ की बात याद आई थी। ओह हाँ, ज्यादा दिन हो गए। इस बार इंशाअल्लाह कल सुबह मैं आऊँगा उनसे मिलने के लिए। वो भी मुस्कुराया था और फिर वो अंदरूनी हिस्से की तरफ रवाना हुआ था। अपने पापड़ के टुकड़े को देखने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ा था। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। हर तरफ का आलम था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। रूम में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा था। जब उसका पैर किसी चीज़ में फंसा था और वो गिरते गिरते बचा था। अंधेरे के बायस वो नहीं देख सका था। अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए उस तरफ की थी जब उसकी नज़र अपनी खूंखार शेरनी पर पड़ी थी, जो फर्श पर पहले दिन की तरह बिस्तर लगाकर मज़ा से नींद की आगोश में उतरी हुई थी। उसके मैट्रेस में ही उसका पाँव उलझा था। वो उसे कल भी फर्श पर सोते देखकर हैरान हुआ था और आज भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने बड़े बेड और सोफे के होते हुए वो फर्श पर क्यों सो रही है। वो इसी तरह अलमारी तक पहुंचकर अपने कपड़े निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। 10 मिनट बाद वो शावर लेकर वुजू करके स्टडी रूम में दाखिल हुआ था तहज्जुद की नमाज के लिए। वो सो रही थी जब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे न जाने कितनी आवाज़ें आ रही हो। वो नींद में ही अपने सर को इधर उधर कर रही थी। वो नमाज के बाद सोने की गर्ज से रूम में दाखिल हुआ तो उसको कुछ बड़बड़ाते हुए और सर को इधर उधर करते हुए देखकर बेख्तियार ही उसके पास ही फर्श पर बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर सहलाया था, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो पुरसुकून हो भी गई थी। न जाने कितनी देर तक वो उस मनमोहने चेहरे के हर नक्श को मोहब्बत पाश नजरों से देखता रहा था। फिर उठकर अपना ब्लैंकेट और तकिया लेटकर उसके पास रखते वहीं लेटते हुए उसकी तरफ करवट ली थी। सामना हल्का गुलाबी चेहरा, छोटी सी खड़ी नाक, लेकिन सबसे खास गालों में पड़ता नन्हा गड्ढा जो बचपन में तो देखा था लेकिन वो अब तक उसे कहीं नहीं दिखा था। और गुलाबी शिंगरफी कटीले होंठ, खूबसूरत आंखें जिन पर झुकी हुई बड़ी बड़ी पलकें जो उस वक्त बंद थी। मौन की बेताब नजरें अपनी सरदारनी साईं के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो अपने दिल को डांटते हुए गुस्ताखी करने से रोक रहा था क्योंकि वो पहले ही उससे बदजन थी। वो थोड़ा सा झुकते हुए उसके बालों पर अपने लब रखे थे, फिर एसी की कूलिंग बढ़ाते हुए खुद भी आंखें बंद कर दिया था क्योंकि सुबह एक बहुत अहम पंचायत थी। सुबह उसकी आंखें खुली तो वो अपने बाजुओं पर किसी के लम्स को महसूस करते पहले तो हैरान हुआ था, फिर अपनी नजरें घुमाकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा था जो उसके ही तकिया पर सर रखे उसके बाजुओं में अपने हाथ डाले बड़े सुकून से सो रही थी। वो अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और रूपहली सुबह है। मैं दुआ करूंगा कि ऐसी सुबह और शाम अल्लाह मुझे हमेशा नसीब करे। वो दिल में ही उससे मुखातिब होते दुआ मांगी थी और दुआएं तो बस दिल में कह देने से ही अर्श तक पहुंच जाती है। वो रब्बुल इज्जत हमारे दिल और नियत देखता है। वो उसके नजरों का इर्तिकाश था जिससे वो कसम साते हुए आंखें खोलने पर मजबूर हो गई थी। उसे आंखें खोलते देखकर वो आंखें बंद कर चुका था और हल्की सी आंखों की झिरी से उसके तासुरात देखने का ख्वाहिशमंद था। वो अपनी आंखें बमुश्किल खोलते हुए अपनी नजरें उठाई थी जब अपने करीब तरीन उसके चेहरे को देखते हुए वो ठिठकी थी। आंखें बेख्तियार हैरत की ज्यादती से वहां हुई थी। वो हंगों की तरह मुंह खोले अनगिनत पल उसे देखती रही थी। लाल सुर्ख चेहरा, खूबसूरत खड़ी नाक, कुशादा पेशानी जिस पर भूरे बाल बिखरे हुए थे, भरे भरे गुलाबी होंठ जो उस वक्त आपस में पेवस्त थे, भूरी दाढ़ी जो उसे बेहद खुबरू बना रही थी। उसने नागवारी से अपना मुंह फेर लिया था। वो उठना चाह रही थी जब उसे अपने हाथों का लम्स किसी और के बाजुओं पर महसूस हुआ था। वो हैरत की ज्यादती से आंखें फाड़े अपने हाथों को देख रही थी जो उसके बाजुओं में था। वो झटके से उसके बाजुओं को छोड़ते हुए अपने तासुरात छुपाते लाल सुर्ख चेहरा लिए वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो उसे इस तरह खुद को झटक कर दूर होते देखकर बेचैन हुआ था। क्या वो सच में उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है जो वो उसको इस तरह झटक सकती है। वो सोचों में गुम उठकर अपने रूम से निकलते हमजा के रूम की तरफ बढ़ा था। वो उसकी आंखों में अपने लिए बेजारियत नहीं देख पा रहा था। वो वहीं से तैयार होकर पंचायत के लिए सुबह सवेरे ही निकल गया था। वो सुबह ही सुबह एनेक्सी की तरफ रवाना हुआ था। अंदर कदम रखते ही वो मुस्कुराया था। आपको कैसे मालूम हो जाता है कि मैं आ रहा हूँ अम्मा साईं। वो उन्हें दरवाजे को पकड़े देखकर मुस्कुराते हुए उनके सामने हल्का सा झुका था। वो उसके सर पर हाथ फेरकर दुआ देने के बाद अपने साथ लिए अंदर बढ़ी थी। आपके कदमों की आहट से सरदार साईं,
वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। अम्मा साईं, आप मुझे सरदार साईं तो न कहा करे, वो शिकवा कर रहा था। और ये वो शिकवा था जो उसके बचपन से सुनते आ रही थी। मुझे अच्छा लगता है आपको इस तरह बुलाना। वो उसको बैठाकर खुद भी बैठी थी। जब दीन मोहम्मद ट्रे हाथों में लिए अंदर दाखिल होते सलाम करते हुए ट्रे सामने रखी थी, जिसमें 3 कपों में चाय के साथ ही ऑमलेट और देसी घी का पराठा रखा था। दीन मोहम्मद, तुम दिन ब दिन काफी सुघर नहीं होते जा रहे हो। चलो कम अज कम तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत खुश रहेगी। वो दीन मोहम्मद को छेड़ते हुए मुस्कुराया था। सरदार साईं, ये ऑमलेट और पराठा तो अम्मा साईं ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ चाय बनाई है। वो भी मुस्कुराते हुए प्लेट उसकी तरफ बढ़ाया था। अल्लाह के करम से आप तो घर वाले हो गए हैं। सरदारनी साईं बहुत ही प्यारी थी बचपन में, अब तो और भी ज्यादा प्यारी हो गई होंगी। वो प्लेट में ऑमलेट निकालते हुए ऑन को देखकर माहम को याद कर रही थी। जी बिल्कुल, मैं किसी दिन लेकर आऊंगा आपसे मिलवाने के लिए। वो एक लुकमा मुंह में डालकर उनसे मुखातिब हुआ था। अरे नहीं बेटा, मैं खुद उनसे मिलाऊंगी किसी दिन। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जरा आप उनसे कहें कि जैसे ये हर बात बिना माँ के कहे पूरी करते हैं, वैसे ही मेरी ख्वाहिश पूरी करे। वो उससे बात करते हुए फौरन दीन मोहम्मद की तरफ रुख मोड़ गई थी, जिसे सुनते ही दीन मोहम्मद मुस्कुराया था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द हिलकोरे ले रहा था, जिसे वो छुपाने के लिए अपने चेहरे को झुका गया था। ऑन उसके चेहरे की तरफ ही देखते अपने होंठों को भींच गया था। वो समझकर भी उस वक्त अनजान बना था, लेकिन अपने बचपन के साथी के दर्द का इलाज भी वो ढूंढ चुका था। बस सही वक्त का इंतजार था। अम्मा साईं, आप बस हुक्म करें, आपका हुक्म सर आंखों पर। दीन मोहम्मद उनके हाथों को चूमकर आंखों से लगाते फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनका हर हुक्म मानने को तैयार था। अभी तो हम निकलते हैं, लेकिन इस बारे में भी अब कुछ सोचते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी बहू आपके साथ होगी। दीन मोहम्मद के कंधे को थपथपाते हुए वो उठकर खड़ा हुआ था। वो दीन मोहम्मद की मुश्किल आसान कर गया था। आमीन, बस ये मान जाए, फिर मैं ढूंढूं। वो भी उनके साथ ही उठकर खड़ी हुई थी और अपने सामने खड़े दीन मोहम्मद के सर पर प्यार देते उन्हें दुआओं में रुखसत किया था। वो दोनों गाड़ी में बैठते पंचायत के लिए निकल गए थे। किस्त नंबर 14। सूरज अपनी शुआएं बिखेर कर हर चीज को मुनव्वर कर रहा था। सुनहरी किरणें अपना पर फैलाकर हर चीज को अपनी लपेट में ले रही थी। हर घर की चिमनियों से धुआं उड़ता फिजा में फैल रहा था। मिट्टी की खुशबूदार खुशबू दिलों को ठंडक दे रही थी। गांव की सुबह होती ही बड़ी खूबसूरत है। वो सुबह सादिक ही जब गांव की सरहदों को छोड़कर पंचायत की जगह पर पहुंच गए थे। चारों तरफ मजदूरों की बड़ी तादाद नजर आ रही थी, जो आज अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद अपने नसीबों का फैसला जानने के लिए मौजूद थे। ब्लैक कुर्ता शलवार पहने, क्रीम कलर की शाल कंधों पर डाले, वो शहजादों जैसा आन बान वाला शख्स उनके बीच पहुंचा था, जिसे देखते ही उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी। सलाम सरदार साईं। वो वहां से गुजरते चारपाई पर जाकर बैठा था। सभी लोग ही उसे सलामती पेश कर रहे थे, जिसका जवाब वो बड़ी खुशदिली से दे रहा था। इलाके के लोगों के साथ ही अब्दुल खालिक के लोग भी थे, और कुछ इसमें सरदार और अब्बास जाफरी के खिलाफ लोग अब्दुल खालिक के साथ वहां मौजूद थे। सरदार और अब्बास जाफरी की इशारा करते ही पंचायत शुरू हो चुकी थी। आप सभी लोग अपनी बात बिना किसी से डरे सामने पेश करें। सरदार ओन अब्बास जाफरी ने अल्लाह को हाजिर व नाजिर मानकर हमेशा सच के साथ बिना डरे खड़ा रहे और हमेशा खड़ा रहेगा। उसकी मखसूस गंभीर आवाज हर तरफ एक सहर सा तारी किया था। अब्दुल खालिक के लोग उसकी बात पर उसे नफ्तामेज नजरों से घूर रहे थे। सरदार साईं, हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम खेतों पर काम करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। हम सब ने फैसला किया है कि हम अब्दुल खालिक साईं के खेतों पर मजदूरी नहीं कर सकते हैं। सारे ही गरीब मजदूर वहां हम आवाज ये अल्फाज अदा कर रहे थे। अब्दुल खालिक बड़े ही पुरसुकून अंदाज में बैठा था, जैसे वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हो। किसी जमींदार के मजदूर को उसके यहाँ से हटाने का आप सोचने से पहले ये सोच लें कि उसका मुआहदा हुआ था, जिसे आप तोड़ रहे हैं। अब्दुल खालिक आंखों में गुस्से की आग लिए पंचायत में दहाड़ा था। सारे ही मजदूर सहम से गए थे, लेकिन उन्हें अपने सरदार साईं पर पूरा यकीन था कि वो उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये मुआहदा मैं तोड़ रहा हूँ, और इसके बदले में मैं अपने गंदुम के गोदाम से 2000 क्विंटल गंदुम इन मजदूरों को आज़ाद करवाने के बदले में दूंगा। वो पुरसुकून अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए दीन मोहम्मद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पेपर्स मांगा था। उसका सुकून मुकाबिल के सुकून की धज्जियां बिखेरने के लिए काफी होता था। ठीक है, मैं इन पेपर्स पर सिग्नेचर करके इन मजदूरों को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो उठकर खड़ा हुआ था। एक पेपर उसकी तरफ भेजा था। मुझे इस साल के नई गंदुम की फसल से चाहिए, और अगर 1 माह में मुझे नहीं मिला तो मैं इस सारे मुआहदे को तोड़ दूंगा। वो जहरखद मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए उसे देख रहा था। ठीक है, मैं शर्त मानने को तैयार हूँ। आप सभी लोग कल से हमारे बागात में और गांव की फैक्ट्री में आकर अपना काम देख लीजिएगा। अब से आप लोग हमारे यहाँ काम करेंगे। वो अब्दुल खालिक की शरायत को कबूल करके सिग्नेचर करते हुए और उससे करवाकर उन मजदूरों को वहां से आज़ादी दिला दी थी। आप लोग खुद को कमतर समझना छोड़ दें, क्योंकि आप लोग से ही हम सब हैं। आप लोग से ही पूरा देश है। आप लोग से ही सब कुछ है।
क्योंकि आप लोग खेतों में काम करते हैं तो ही हमें खाने को मिलता है। ये ज़मीन ज़मींदार की हो या किसी और की, लेकिन इस पर काम करके आधे से ज़्यादा हक आप लोगों का होता है, क्योंकि आप लोग अपने खून पसीने से इन फसलों को सींचते हैं। वो सभी मजदूरों को देखते हुए उन्हें उनका असली मकाम बता रहा था, क्योंकि ये था सरदार ओन अब्बास जाफरी। सारे मजदूर खुशी से आंखों में आंसू लिए उससे बेतहाशा दुआएं देते हुए अपने अपने घरों को रवाना हुए थे। सरदार ओन अब्बास जाफरी और गार्ड की 7 गाड़ियां भी आगे पीछे रवाना हुई थी। सरदार साईं, हमने इतनी आसानी से इस पंचायत को होते हुए नहीं सोचा था। ये अब्दुल खालिक कितनी आसानी से और इतनी जल्दी आपकी बात कैसे मान गया। दीन मोहम्मद गाड़ी ड्राइव करते हुए पुरसोच अंदाज में अपने पीछे गार्ड की गाड़ियों पर नजर रखे हुए था। ठीक सोच रहे हो तुम, ये अपने घटिया इरादों की पहली कड़ी पर है। मालूम करो दीन मोहम्मद की ये क्या सोचे बैठा है। अगर इन जमीनों का मुतालिबा किया या फिर कोई और घटियापन दिखाया तो छोड़ूंगा नहीं मैं। वो इस बात में सर हिलाते हुए एक बार फिर पीछे देख रहा था। सरदार साईं, आपको क्या लगता है कि ये सरदारनी साईं के बारे में अभी नहीं जानता, या फिर परी बी के वजूद से अनजान है? सोचे, सरदार साईं के अगर शांजिल जावियार को मालूम है तो ये कैसे अनजान है। हालांकि शहर में होने के बावजूद वो अब्दुल खालिक से अपने रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। वो पुरसोच अंदाज में ओन की तरफ देख रहा था। अपने रिश्ते, हाँ हाँ हाँ, वो किसी भी रिश्ते को कैसे निभा रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। वो रिश्ते निभाने वालों में से नहीं बल्कि रिश्ते तोड़ने वालों में से है। लेकिन हाँ, एक बात तो बहुत साफ है कि वो परी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं। वो तंजिया हंसी हंसते दीन मोहम्मद से मुखातिब हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ और लहजे के दर्द से दीन मोहम्मद बखूबी वाकिफ था। एक वही तो उसका गमख्वार साथी था जो हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा था। गंदुम की काश्त के फौरन बाद उसे गंदुम भिजवा देना। वो दीन मोहम्मद की तरफ देखते हुए कह रहा था। जी सरदार साईं, मैं कल ही रफीक से बात करता हूँ। वो एक बार फिर पीछे देख रहा था। दीन मोहम्मद, क्या कोई मसला है जो तुम बार बार पीछे देख रहे हो? वो उसे अब की बार टोक दिया था। सरदार साईं, मुझे इस अशरफ वाली पंचायत के बाद से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। वो परेशानी से दो चार था। कुछ नहीं है दीन मोहम्मद, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। जब तक वो नहीं जाएगा हमें एक खरोंच तक नहीं आ सकती है। वो उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे यकीन की मुहर पकड़ाया था। ये अब्दुल खालिक के ड्राइंग रूम का मंजर था, जहां वो सब बैठकर अगले प्लान की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो ऊपर बैठा रब सबसे अच्छा प्लान बनाता है। वो हर चीज पर कादिर है और वो निगहबान भी है। आपने इतनी आसानी से मजदूरों को उसके हवाले क्यों किया? वो उसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचे वो मुखातिब हुआ था। वहां मेरे शेर, गुस्से में तो तुम बस अपने चाचा पर गए हो। तुम परेशान ना हो, इसका बदला हम उस सरदार से सूद समेत वापस लेंगे। और सुना है कि उसकी बीवी मिल गई है, अब मजा आने वाला है। वो खबासत से हंसते हुए उस वक्त जहर से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन इस शैतान सिफत इंसान की सोच तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल था। मुजम्मिल, तुम कल मुझे कुछ बताने वाले थे। वो अपने सामने हाथ बांधे खड़े मुजम्मिल से मुखातिब हुआ था। साईं, अंदर से खबर मिली है कि वो सरदार हर महीने में शहर जाता है किसी से मिलने के लिए। वो धीमी आवाज में अब्दुल खालिक को हकीकत से रुशनास करवा रहा था। वो खुशी से झूमते हुए उसे चुप रहने का इशारा दिया था। वो उसके सामने अभी अंदर की बातों से एहतियात करता था। चाचा साईं दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करते हैं। शांजिल जावियार को बहुत अच्छे से मालूम है कि ओन अब्बास जाफरी की कमजोरी क्या है। वो जहरखद मुस्कुराहट से सरदार ओन अब्बास जाफरी को ज़ेर करने का तरीका सोच रहा था। अच्छा, चलता हूँ चाचा साईं, आज बहुत अहम मीटिंग है, लेकिन ये हमेशा याद रखे कि शांजिल जावियार हमेशा आपके साथ है। वो फोन आने पर उससे मिलकर दरवाजा बंद करते बाहर निकला था। हाँ मुजम्मिल, अब बोलो। वो चुप खड़े मुजम्मिल से दोबारा पूछ रहा था। साईं, आपके शक को यकीन में बदलने का वक्त आ पहुंचा है। आज रात मालूम हो जाएगा कि वो छोटी बीबी ही है या कोई और है, क्योंकि उस रात छोटी बीबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं वहीं था, लेकिन उन्होंने उनके मरने का शोर सिर्फ आपके लिए किया। मुजम्मिल की बात सुनकर वो अपने प्लान के कामयाब करने के लिए तैयार था। वो बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक बढ़ते अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टच करते किसी की बातों को सुनकर अपने होंठों को भींच गया था। चेहरा जब्त से लाल सुर्ख अंगारा हुआ था, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते गाड़ी में बैठा था। शादाब उसे देखते ही गार्ड की गाड़ियों को इशारा करते निकलते चले गए थे। वो सुबह से निकला, रात में खाने के वक्त हवेली में दाखिल हुआ था। उसे देखते ही लाउंज में बैठे हमजा और माहम ने देखा था। फिर हमजा वहां से भागते हुए आकर उसकी टांगों से लिपटा था। लाला, आई मिस यू सच्ची, वो रुंधी हुई आवाज में कहता वहां बैठे सभी नफूस को साकित कर गया था। लाला के पापड़ का टुकड़ा, लाला भी आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन ज्यादा काम की वजह से दिन में नहीं आ सका। वो फौरन घुटनों के बल बैठकर उसको अपने सीने में भींचते हुए उसे पुचकारा था। मैं और क्यूट अपिया कहीं घूमने नहीं गए। वो मुंह बिगाड़ते हुए अब शिकायत कर रहा था। अच्छा, मैं लेकर चलूंगा। वो बेख्तियार अपनी होंठों में मचलती मुस्कुराहट रोकते हुए उसे गोद में उठाते हुए खाने की टेबल पर लेकर आया था।
अपिया का मूड आज भी ऑफ है, आपको कहा भी था कि चॉकलेट देकर मना ले, लेकिन नहीं, आप तो बस काम और काम करें। वो माहम को तिरछी नजरों से देखते हुए ऑन के कानों में खुसर फुसर कर रहा था और वो इन हेमाक से उसकी मासूम बातें सुन रहा था जैसे उससे जरूरी कुछ भी नहीं हो। दोनों भाइयों के राज और नियाज को देखते हुए सभी लोग मुस्कुरा रहे थे सिवाय माहम के, जो अपने होंठों को भींचे सख्ती से मुट्ठियों को बंद किए अपने उबलते गुस्से को दबाते हुए खाने में मशगूल हो गई थी, जैसे उसके सिवा अब दुनिया में कोई काम नहीं बचा है। वो उसकी बेनियाजी को देखते हुए शशदर हुआ था। क्या उसका जुर्म इतना बड़ा था जो वो इस तरह का रिएक्शन कर रही थी? खामोशी से खाना खाया गया। उसके बाद वो बिना सबके साथ बैठे अपने रूम की तरफ रवाना हुई थी। वो उसे ऊपर जाते हुए देखकर सबसे बात करते उठ खड़ा हुआ था। आज आर या पार करने की ठान कर वो उसकी तरफ बढ़ा था, जो रूम से मुस्लिक बालकनी में खड़ी अंधेरे में मालूम नहीं क्या ढूंढ रही थी। वो उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए मुड़ी थी। सरदारनी साईं, वो अपनी मखसूस गंभीर आवाज में पुकारते उसकी तरफ बढ़ा था। जब वो खूंखवार तेवर लिए उसे घूरते हुए पुकारी थी, खबरदार, जो आप मेरे करीब आने की कोशिश भी की, बहुत बेवकूफ बना लिया और मैं बहुत बन भी गई, लेकिन अब और नहीं खुद का तमाशा बनने दूंगी। उसके लहजे का कड़वापन वो अपनी रगों में उतरता महसूस कर रहा था। वो उसे बोलने का मौका तक फराहम नहीं कर रही थी। वो वहां से निकल रही थी जब अगले ही पल वो उसके लम्स पर साकित हुई थी। सरदारनी साईं, आप तो गलती करने वाले को माफ करने के बजाय सजा देना पसंद करती हैं। फिर आज आप मैदान छोड़कर भाग क्यों रही हैं? अगर आपको लगता है कि सरदार ऑन अब्बास जाफरी ने गलती की है आपको अपनी जिंदगी में शामिल करके, तो आपको पूरा हक हासिल है मुझे सजा देने का। वो अपने करीब से गुजरती हुई अपनी सरदारनी साईं के हाथों को अपने हाथों में नरमी से पकड़कर खुद की तरफ मोड़ा था। वो पहले उसकी हरकत फिर उसकी बातों को सुनती अपने लबों को बेदर्दी से भींच गई थी, लेकिन फिर इस खूबरू शख्स की आंखों में पिन्हा अपने लिए दीवानगी देखकर बेपनाह दर्द में मुब्तला होते अपने अश्कों को रोक नहीं पाई थी। वो अपने हाथों को झटक कर उससे छुड़ाने की भरपूर कोशिश में हलकान हुई थी। आपने अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया है, बल्कि मैं खुद आपकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो गई हूँ। सरदार साईं, शर्म आती है मुझे खुद पर अपने आप को इतना अर्जां करते हुए आप पर मुसल्लत हो गई। वो अपने बेवफा अश्कों को रोक नहीं पाई थी जो बिखरते हुए उसके गालों की जीनत बने थे। वो बेबस नजर आई थी। जिंदगी अजीब से दोराहे पर ला खड़ा किया था कि जहां से देखने पर उसे अपना आप तक नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी बात और अंदाज बयां पर कितने ही पल वो सुनन खड़ा रह गया था। सोचने समझने की सलाहियत जैसे मफलूज हो गई थी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में लेकर जोर से जकड़ा था। वो अपने सीने को हल्का हल्का मसल रहा था। आपने आज मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है सरदारनी साईं। मेरी बीवी अगर खुद चलकर मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हैं तो उन्हें शर्म आती है, वह आफरी है। वो लाल सुर्ख अंगारा आंखें उस पर जमाए हुए दर्द की इंतहाओं पर पहुंचा हुआ था। आपको मालूम है सरदारनी साईं, अगर मुझसे कोई सामने अंगारा बिछाकर कहता कि सरदार ऑन अब्बास जाफरी सामने तुम्हारी सरदारनी साईं खड़ी है, बाखुदा मैं उस अंगारा को फूल समझकर उस पर चलकर आपके पास आ गया होता। उसकी नम गम जदा भारी गंभीर आवाज सुनकर वो कुछ पल के लिए साकित हुई थी। दिल बेख्तियार कुर्लाया था। वो अभी भी गुस्सा करने के बजाय नरमी से उसके हाथों को छोड़ते हुए 2 कदम पीछे हटा था। वो अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से साफ करते हुए उसको ही बेख्तियार देखे जा रही थी। मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, कि जिस दिन अपनी सरदारनी साईं की तकलीफ और अजियत की वजह सरदार ऑन अब्बास जाफरी बना, उसी दिन वो मर जाएगा, नहीं जी पाएगा सरदारनी साईं। उसकी बेतहाशा सुर्ख आंखों से एक आंसू टूटकर गिरता उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। उस खूबरू शख्स की आंखों से गिरते आंसुओं को देखकर वो तड़प उठी थी। दिल एक अनजाने दर्द से रुशनास हुआ था। उसकी भी आंखों से एक बार फिर आंसू लड़ियों की सूरत में निकले थे। लब बेख्तियार फड़फड़ा उठे थे। दिल बेसाख्ता जोरों से धड़का था। वो उसे देखते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में हलकान होता 2 कदम पीछे हटा था। सरदार साईं, वो बेसाख्ता चीख उठी थी। उसका अंदाज उसे कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन वो उसकी तड़पती हुई पुकार बिना सुने अपने आंसुओं को अपने कंधे पर पड़ी चादर से साफ करते हुए उस अंधेरी रात के हौलनाक अंधेरे में गुम हुआ था। वो वहीं सिसकती हुई बैठती चली गई थी। मोहब्बत जीत की सूरत कभी मुमकिन नहीं जाना, मोहब्बत हार की सूरत जरूरी तो नहीं जाना, ये बहते अश्क कहते हैं, ये खामोश लफ्ज कहते हैं, ये दिल की धड़कनें भी तो हजारों बार कहती है। अन्ना की जंग में दिल का कभी सौदा नहीं करना, जो सुन लो तो पलट आना, जो समझो तो पलट आना। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे मायूस मत करना, मोहब्बत मैं करूंगी। इश्क में तुम मुझे अपना बना लेना, मैं रूठूं तो मना लेना, मैं रो तो हंसा लेना, मुझे तुम अपने दिल की धड़कनों में भी बसा लेना। मेरी दस्तरस में आना, मुझे अपना बना लेना, जो तुम हो मेरे साथ तो बस एक आशियाना मोहब्बत ही मोहब्बत हो, न रूठना हो न मनाना हो। तब कलम सना सुफियान खानिब जारी है। किस्त नंबर 15। चंद सेकंड बाद वो उठी थी और अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से रगड़ते हुए उसके पीछे भागी थी। सरदार साईं, मेरी बात सुने। वो बेतहाशा सुर्ख चेहरा लिए 2-2 सीढ़ियां उतरते लॉन में भागी थी। दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था।
जैसे कोई नोच रहा हो। अना की जंग लड़ते लड़ते शायद वो लड़की आज अपनी मोहब्बत हारने चली थी। हाँ, ये सच है कि अपने महरम रिश्तों में मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन जब अना और जिद बीच में आ जाए तो वही मोहब्बत हमें महसूस होना बंद हो जाती है। वो बिना गार्ड का ख्याल किए आगे बढ़ी थी। जब किसी के सामने आने पर वो रुकी थी। सरदारनी साईं कहाँ जा रही हैं? वो उसे इस हालत में देखकर तशवीश में मुब्तला हुआ था। वो नजरें झुकाए अपनी सरदारनी साईं के तड़प को फिर भी महसूस कर सकता था। दीन मोहम्मद, आप तो हमेशा उनके साथ रहते हैं, फिर आज क्यों नहीं है? मुझे लेकर चले दीन मोहम्मद, मुझे उनके पास लेकर चलें। वो लड़खड़ाती आवाज में उससे फरियाद कर रही थी, जो अभी तक नासमझ की कैफियत में मुब्तला था। वो बिल्कुल सरदार और अब्बास जाफरी की तरह ही उसे दीन मोहम्मद कह रही थी। तभी चौकीदार बाबा गेट पर से भागते हुए दीन मोहम्मद के पास हवास बाफ्ता से पहुंचे थे। बेटा, वो सरदार साईं तना गाड़ी लेकर मालूम नहीं कहाँ निकले हैं, लेकिन गार्ड पीछे से उनके साथ निकले हैं। चौकीदार बाबा दीन मोहम्मद से मुखातिब होकर उसे बताने की कोशिश कर रहे थे। दीन मोहम्मद, चले मुझे लेकर। वो बेतहाशा रोते हुए एक गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। आप हुक्म करे सरदारनी साईं। दीन मोहम्मद आपके हुक्म पर अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन अभी आप अंदर जाएं, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो नजरें फर्श पर मरकूज के गाड़ी के शीशे के पास खड़े होकर उसे अंदर जाने के लिए कह रहा था। दीन मोहम्मद, वो गुस्से से दहाड़ी थी। दीन मोहम्मद अब की बार बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोल कर बैठा था और पीछे खड़े गार्ड को इशारा किया अपने पीछे आने का। वो अपनी सरदारनी साईं का हुक्म कैसे टाल सकता था? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उनके हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। वो तेजी से गाड़ी निकालते हुए गांव की हदूद को छोड़कर बाहर निकले थे। जब आगे उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देती ब्लैक गाड़ी उन्हें सुकून पहुंचाने का बाइस बनी थी। उसने करीब पहुंचने के लिए स्पीड थोड़ी बढ़ाई थी, जब अचानक पूरी फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी और उन्हें बेजान कर गई थी। किसी अनहोनी के एहसास से उनके दिलों में दर्द शिद्दत से जागा था। सरदार साईं, दोनों हम आवाज चीखे थे। उस वक्त उनके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। धड़कनों की रफ्तार अपने मामूल से ज्यादा थी। आंखें इस खौफनाक मंजर को देखकर साकित हुई थी। सरदार साईं, दोनों की चीखनुमा आवाज इन गोलियों की तड़तड़ाहट में गूंजती खामोश हो गई थी। वो गाड़ी को वहीं रोककर पीछे मुड़ा था, जहां वो बेतहाशा रोते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी। बेताबी उसके हर अज़्व से यहाँ थी। वो उस वक्त अपना गुस्सा, अपनी अना, अपनी जंग सब भूली थी। याद था तो सिर्फ इतना कि वो दुश्मन जां उस वक्त मुश्किल में था, और वो उस वक्त उसकी मुश्किल, उस तकलीफ सोचकर ही पसीना से शराबोर हुई थी। सरदारनी साईं, हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे सरदार साईं की जान खतरे में। माफी सरदारनी साईं, लेकिन आप गाड़ी में फौरन बैठे, यहाँ आपको भी खतरा है। वो अपनी गन लोड करते हुए पीछे खड़े गार्ड को आगे जाने के लिए कहा था और उनमें से एक को अपने करीब बुलाते हुए गाड़ी से निकलती माहम के आगे जाकर खड़ा हुआ था। उन दोनों के दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था। उनका सबसे खास शख्स उस वक्त दुश्मनों के बीच घिरा हुआ था और उन्हें मालूम भी नहीं था कि वो ठीक है भी या नहीं। नहीं दीन मोहम्मद, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। उन्हें बिना देखे, बिना बात किए मैं नहीं जाऊंगी। वो कंपकपाती टांगों के साथ गाड़ी का सहारा लिए अटल अंदाज में कहती आगे बढ़ी थी। जब वो फिर उसके रास्ते में हाइल हुआ था। सरदारनी साईं वक्त के तकाजों को समझे। अल्लाह न करे अगर हमें देर हो गई, उन तक पहुंचने में तो कुछ नहीं बचेगा, और इस वक्त आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है। माफी सरदारनी साईं, लेकिन आपको जाना ही होगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, और हाँ, मैं आपको हर पल की खबर दूंगा। वो भी उसे अटल अंदाज में समझाने के बाद उसको गाड़ी में बैठाते हुए ड्राइवर को हवेली ले जाने की हिदायत देते खुद दौड़ते हुए फायर करते आगे बढ़ा था। गोलियों के शोर से दिल दहल रहे थे। जब उन्हें देखते ही वो सब भाग खड़े हुए थे। सरदार साईं, वो भागकर दरवाजा खोलकर देख रहा था, लेकिन खाली गाड़ी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। जब एक गार्ड की आवाज पर वो झाड़ियों में देखते साकित हुआ था। दीन मोहम्मद, सरदार साईं यहाँ है। उन्होंने दुश्मनों का बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया है। एक गार्ड भागकर वहां पहुंचा था। उसके साथ दीन मोहम्मद भी था। वही सुबह वाला सफेद कुर्ता उस वक्त लाल सुर्ख हो चुका था। वो आंखें बंद किए जमीन पर पड़ा था। उसे ऐसे देखकर दीन मोहम्मद का दिल खून के आंसू रो रहा था। ऑन को और उसके 3 गार्ड को गोली लगी थी। वो सब उन्हें गाड़ियों में डालकर फौरन शहर की तरफ रवाना हुए थे। वो जैसे ही हवेली पहुंची तो जमीला, जो उसकी खास मुलाजिमा, उसे उसके रूम तक लेकर पहुंचाया था। पूरे इलाके और हवेली में ये जानलेवा खबर गर्दिश करते हर एक को दहला गई थी। उसे कुछ होश नहीं था कि वो किस तरह यहाँ तक पहुंची है। उसकी नजर सामने उठी थी और उस दुश्मन जान की तस्वीर पर नजरें फिसलते ही वो घुटनों के बल गिरी थी। आंखों से लातादाद आंसू गिरते कालीन में जज्ब हुए थे। वो रोना चाहती थी, लेकिन आवाज कहीं अंदर ही गुम हो गई थी। मुझे सजा देने का ये कौन सा तरीका इख्तियार किया है आपने? हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बात बहुत बुरी लगी है आपको, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? सामने आए मेरे, मुझसे बात करे सरदार साईं। वो सामने लगी, उसकी तस्वीर पर नजरें मरकूज किए घुटी घुटी आवाज में शिकवा कर रही थी, लेकिन आज वो कोई शिकवा सुनने के लिए मौजूद नहीं था। तभी अना भी कमरे में दाखिल होते हुए उसके सामने ही फर्श पर बैठी थी।
वो उन्हें देखते ही बेख्तियार रोते हुए उनके सीने से लगी थी। क्यों अना भी, क्यों क्यों खुशियाँ मुझे रास नहीं आती, क्यों वो हमेशा मुझसे दूर चले जाते हैं। वो उनके सीने से लगी बड़बड़ा रही थी। अपने जान से प्यारे पोते का सुनकर और अपनी दिल का टुकड़ा को इस तरह बिखरते हुए देखकर वो भी रोने लगी थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ उनकी इस हालत की। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो पिछली सारी बातें याद करते हुए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। नहीं मेरी जान, तुम बस दुआ करो उसके लिए, वो ठीक हो जाएगा। मेरा पोता शेर है शेर, वो उठेगा और अपने दुश्मनों का मुकाबला करेगा। तुम उठो मेरा बच्चा, दुआ करो उसके लिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है। वो उसके सर को अपने सीने से उठाते हुए उसके आंसू पोंछकर वॉशरूम भेजा था। वो लातादाद गिरते आंसुओं के बीच ही वुजू करते हुए रूम में आकर नमाज की नियत बांधकर रब के हुजूर हाजिरी दी थी। वो उसे नियत बांधते देखकर खुद भी अपने रूम में दाखिल होते नमाज के लिए खड़ी हुई थी। ऐ अल्लाह, मैं जानती हूँ कि मैंने इन्हें अजियत पहुंचाई है, इनसे नाराज भी थी, लेकिन या अल्लाह तू सब जानता है। ऐ अल्लाह, दिलों के भेद भी तो जानता है। या अल्लाह, लौटा दे मुझे जो मेरा है। ऐ अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए अल्लाह से रो रो कर उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी जब दरवाजा खोलकर कोई उसके पास आकर बैठा था। वो न जाने कितने घंटे दुआ करने के बाद मुंह पर हाथ फेरते हुए अपने पास बैठे उस वजूद पर नजर सानी की थी। हमजा, वो उसे पुकारते साकित हुई थी। बेहद लाल सुर्ख चेहरा, रोई रोई आंखें। वो छोटा सा डरा सहमा सा बच्चा उसके पुकारने पर बेख्तियार सिसकते हुए उसके सीने से लगा था। वो उसको खुद से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अपिया मेरे लाला, वो सिसकते हुए ये अल्फाज अदा कर रहा था। इन्हें कुछ नहीं होगा हमजा, देख लेना, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। वो धीमी आवाज में उसे खुद से लगाकर तसल्ली दी थी। सरदारनी साईं दीन मोहम्मद साईं का फोन है, लिम बात करें। जमीला अजलत में फोन लेकर अंदर दाखिल होते ही उसको फोन दिया था। रात का 3 बज रहा था जब वो कंपपाते हाथों से फोन लेते हुए कान से लगाया था। दीन मोहम्मद, वो कैसे हैं? वो अपनी सिसकियों का गला घोंटकर बेचैनी से उस दुश्मन जान को पूछा था। सरदारनी साईं, इन्हें 3 गोलियां लगी थी, 2 बाजुओं में और 1 कमर में। ऑपरेशन हो गया है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। वो उसकी बात सुनकर ही अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुई थी। दीन मोहम्मद, मुझे उन्हें देखना है। वो हमजा के बालों को सहलाते हुए उसे देखती ख्वाहिशमंद थी। नहीं सरदारनी साईं, अभी बिल्कुल नहीं। आप बात को समझी, अभी बहुत खतरा है। जब इन्हें होश आ जाएगा तो मैं उनसे बात करवा दूंगा। वो माजरत करते हुए उसको समझाने की कोशिश की थी, जो बिना चूहो चरा की मान भी ली थी। हमजा, आपके लाला अब ठीक है, सुबह दीन मोहम्मद बात करवा देगा। वो फोन रखने के बाद हमजा को उठाते हुए अपने बेड पर लिटाकर उसके आंसुओं को साफ करते खुशखबरी दी थी। नो अपिया, मैं जब तक अपने लाला से बात नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं सो सकता। वो भराई हुई आवाज में उससे कहते सीधा लेट कर ऑन की कमरे में लगी। तस्वीर पर नजरें मरकूज की थी। सोने का इरादा तो उसका भी नहीं था, इसलिए वो उसको रूम में छोड़कर नीचे आई थी। अभी तक हवेली के सारे मुलाजिमीन ही नहीं बल्कि सारा गांव ही जाग रहा था। अना भी और आगा जान सदके देने में बिजी थे। मेरा बच्चा, देखो अल्लाह ने हम पर करम किया है। मेरा शेर अब ठीक है, अल्लाह के फजल और करम से। उसके सर पर हाथ रखते आगा जान अपने आंसू पोंछते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। वो उनके सीने से लगी, फिर से बेख्तियार रोई थी। वो उसके सर को पतपाते हुए उसे तसल्ली देकर रूम में भेजा था। वो रूम में दाखिल हुई तो सीधी नजर जागते हमजा पर ठहर गई थी। हमजा, सो जाओ। वो हमजा को एकटक उसकी तस्वीर देखते हुए देखकर फिर से सिफारिश की थी, लेकिन वो नफी में सर हिलाते हुए अजान की आवाज सुनते ही वुजू करने उठ गया था। उन्हें इंतजार करते हुए सुबह के 9 बज गए थे जब फिर जमीला फोन लेकर अंदर दाखिल होते ही हमजा की तरफ बढ़ाया था। हमजा ने फौरन लपक कर फोन लिया था। हेलो, वो सरगोशीनुमा आवाज में कहता फोन कान से लगा गया था। मेरे पापड़ के टुकड़े रो क्यों रही थी? खिड़की से आती आवाज सुनकर वो एक बार फिर रोया था। उसके साथ ही बैठी माहम अपने कंकपाते हाथों को भींचकर हमजा को देख रही थी। लाला, आई मिस यू। वो दोनों हाथों से फोन पकड़ते हुए सिसक रहा था। उसका सिसकना उन दोनों को परेशान कर रहा था। मैं भी अपने छोटे से पापड़ के टुकड़े को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पापड़ का टुकड़ा तो बहुत छोटे दिल का है, इसलिए रो कर अपने लाला को परेशान कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जल्दी से मेरा बच्चा खाना खाकर सो जाएगा। वो उसको पुचकारते हुए हशाश बशाश आवाज में उसे तसल्ली दे रहा था। लाला, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस अब्दुल खालिक का पैर तोड़ दूंगा। अब वो लहजे में गुस्सा समोकर खूंखार तेवली फुंकारा था, और मैं उसका सर तोड़ दूंगी। माहम भी खूंखार तेवली मदम आवाज में बड़बड़ा रही थी। इन दोनों की आवाज को वो बखूबी सुन सकता था, और माहम की आवाज सुनकर वो लबों को आपस में पेवस्त कर गया था। हाँ हाँ हाँ, आप बहादुर हैं ना, और बहादुर पीठ पीछे वार नहीं करते बल्कि सामने से डटकर मुकाबला करते हैं। हम वो उसे बहादुरी का सबक सिखा रहा था। लाला आपी भी आपको मिस कर रही थी, लें बात करें। वो अचानक माहम को फोन पकड़ाते हुए वाशा रूम में बंद हुआ था। तेरी आवाज, तेरा लहजा, तेरा मान सब मेरा है। जाने जाना तेरी चाहत, तेरी उल्फत सब मेरा है। जाने जाना तू मान या न मान, मैं तो बस तेरी हूँ।
جانے جانا تو کہہ لے یا چپ رہ تو بس میرا ہے۔ جانے جانا ڈب قلم ثنا سفیان خانم۔ وہ کمکپاتے ہاتھوں سے فون پکڑتے ہوئے کان سے لگایا تو ٹو ٹو کی آواز آ رہی تھی اور یہ آواز فون رکھ دیے جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ ساکت سی فون ہاتھوں میں لے کر اس کی ناراضگی کا سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جاری ہے